लीजिए, आज मैं आप सभी के साथ हर मुश्किल को आसान करने के लिए व्रत स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिना साबूदाना भिगोए इस टेस्टी सी रेसिपी को आप बना सकते हैं। साथ ही साथ प्रीमिक्स भी बनाना बताऊंगी कि प्रीमिक्स को बना करके आप 9 दिन के लिए नवरात्र के दौरान टेंशन फ्री होकर के व्रत कर सकते हैं। तो इस प्रीमिक्स को आप ज़रूर बना करके रख लीजिएगा। 9 दिन के लिए आप इस प्रीमिक्स से बहुत सारी रेसिपी बना करके खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना कैसे है वीडियो पे बने रहिएगा। और साथ ही साथ स्पेशल रायता भी बनाना बताऊंगी, जो व्रत के दौरान भी आप खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आ जाएगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है साबूदाना। तो 2 कप मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है। साबूदाना मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के लिए हैं। आप चाहे तो छोटे वाले साइज़ का भी साबूदाना ले सकते हैं। तो आप जितने भी बनाना चाहते होंगे उतने साबूदाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा ले लेना है, उस पे हमें साबूदाना को डाल करके अच्छे से पोंछ लेना है। तो पहले हमें साबूदाना को क्लीन कर लेना है, अच्छे से पोंछ लीजिएगा साबूदाना को। पोंछ लेने के बाद हमें तब इसका इस्तेमाल करना है। तो साबूदाना को हमें यहाँ पे भिगोने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए अभी हमें इसका प्रीमिक्स बनाना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, मैं एक पैन को रख ली हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए हमें यहाँ पे साबूदाना को बस रोस्ट करना है, इसका कच्चापन बाहर करना है। बस ये थोड़ा सा इसमें से आवाज़ आनी चाहिए। और इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि साबूदाना का कलर हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है। बस साबूदाना का कलर एज इट इज़ ही रहना चाहिए, इसे हमें भून करके लाल नहीं करना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने यहाँ पे साबूदाना को भून लिया है। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ करके और इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसे हमें ठंडा कर लेना है। तो चलिए मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। इतने में दूसरी तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पे उबले हुए आलू ले ली हूँ, बॉइल्ड पोटैटो, जिसे मैंने पहले ही उबाल लिया था और इसे मैंने छील लिया है। तो 3 आलू मैंने लिया है। आपको जितने भी बनाने हो उतने आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक बाउल में यहाँ पे आलू को ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, बस इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। दोस्तों एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप सभी को मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगती होगी तो कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए इस तरह से आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं 2 भाग में इस आलू को डिवाइड कर लूँगी। मैं इससे 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 पार्ट में आलू को बांट ले रही हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे आधे आलू को निकाल लिया है। इसे हमें इन दोनों को साइड में रख देना है। इससे हमें आगे नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो जब तक इसे साइड में रख देती हूँ, जैसे ही साबूदाना आपका ठंडा हो जाए तो हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। तो चलिए मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कच्चा साबूदाना को आप ग्राइंड कीजिएगा तो परफेक्ट पाउडर नहीं बना पाइएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा इसे रोस्ट करके ही इस्तेमाल किया है। तो अच्छी तरह से आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, तभी इसका फाइन पाउडर आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और फिर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। और जब भी व्रत करेंगे तो इससे कोई भी रेसिपी आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए ये रेसिपी बनाना। तो 9 दिन व्रत के दौरान इस तरह से आप प्रीमिक्स बना करके स्टोर कर लीजिए। तो इसीलिए मैंने आज ये रेसिपी शेयर की है आप सभी के साथ कि कल से नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग इस प्रीमिक्स को बना करके फटाफट से स्टोर कर लें मेरे दोस्तों। तो मैंने इसे छान लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा 5 बचेंगे इसे आप फिर से ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब कोई भी कांच की बर्नी ले लें और उसमें हमें यहाँ पे प्रीमिक्स को डाल करके और स्टोर कर लेना है। जब भी कुछ रेसिपी बनानी हो आपको साबूदाने की तो इस तरह से इसमें प्रीमिक्स को निकाल करके आप बना सकते हैं। तो इससे मैं रेसिपी भी बना करके आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा मेरे दोस्तों। तो किसी भी एयर टाइट डब्बे में ही भर करके रखिएगा और 2 से 3 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बचे हुए आलू। तो आधे आलू को जो मैंने डिवाइड किया था उसमें से आधे आलू मैंने ले लिए हैं। उसमें मैंने 1.5 कप डाल लिया है यहाँ पे प्रीमिक्स में से। थोड़ी सी हमें रेड चिली पाउडर डाल लेनी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पत्ते डाल लिए हैं और उसके बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पे घी डाल ली हूँ। सेंधा नमक हमें यहाँ पे डाल लेना है। व्रत वाला नमक जो आप खाते होंगे वो डालिएगा। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है।
मिक्स करते हुए हमें यहाँ पे इसे डो फॉर्म में लाना है, तो पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जितना भी आप प्रीमिक्स लेंगे उस हिसाब से आप आलू लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 आलू का इस्तेमाल किया है और 1.5 कप मैंने यहाँ पे प्रीमिक्स लिया है। इन सभी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैं यहाँ पे इसे डो फॉर्म में ले आई हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट। तो चलिए अब मैं इसे कवर करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ती हूँ। इतने में हमें नेक्स्ट तैयारी करनी है। तो मैंने यहाँ पे ताज़ा दही ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप दही का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, खट्टी दही इसमें बिल्कुल ना इस्तेमाल करें दोस्तों। तो चलिए दही को अच्छी तरह से हमें पहले मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है, बिल्कुल स्मूथ कर लेना है दही को। अब हमें इसमें डाल देना है आधे आलू को, जो हमने पहले ही निकाल करके रखा था। तो उसमें से आधे आलू को मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ आलू का रायता बना करके बता रही हूँ दोस्तों। ये रायता व्रत के दौरान जब बनाइएगा ना, तो खाने के बाद आपको और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप बिना व्रत के भी इस रायता को बना करके खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसमें सेंधा नमक डाल ले रही हूँ। कुछ स्पाइसेस डाल लेने हैं, जो आप खाते होंगे वो डाल लीजिएगा। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल लिए हैं। उसके बाद भुना हुआ मैंने ज़ीरा पाउडर भी डाल लिया है और थोड़े से मैंने यहाँ पे धनिया के पत्ते भी डाल लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें स्पेशल वाला तड़का भी लगाऊंगी। तड़का के बिना तो रायता अधूरा ही रह जाता है दोस्तों। तो घी का तड़का ज़रूर लगाइएगा रायता में। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी को गर्म कर लिया है, उसमें आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाल लिया है, 1 हरी मिर्च भी मैंने डाल लिया है। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर ले रही हूँ। गैस को ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का डालूंगी। उसके बाद मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें रायता में लगा देना है तड़का। वाओ, क्या मस्त हमारा आलू का रायता बनकर के तैयार हो चुका है। तो इस रायता को आप ज़रूर बनाइएगा। ये जो साबूदाना की रेसिपी अभी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, उसके साथ तो इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब डो देख लेते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए डो अभी मैं आपको उठा कर दिखाऊंगी। देख रहे हैं दोस्तों, डो जो है हमारा बिल्कुल सख्त हो चुका है, हार्ड हो चुका है और ये टूट रहे हैं, इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो चलिए अब हमें इसे मिक्स करना है। तो मिक्स कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा सा हमें यहाँ पे पानी के छींटे देने हैं। थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पे पानी का छींटा देना है। उसके बाद हमें इसे फिर से अच्छे से मसलते हुए बिल्कुल स्मूथ डो बना करके रेडी कर लेने हैं। मेरे इस खास तरीके से इस साबूदाना की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है। व्रत के दौरान तो बना करके पक्का ही खाइएगा दोस्तों। तो चलिए बिल्कुल अच्छे से मसलते हुए डो हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैंने साबूदाना का ही आटा में से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे राजगीरा का आटा भी ले सकते हैं, सिंघारे का भी आटा ले सकते हैं, कोई भी आटा ले सकते हैं। अब हमें इसमें से लोई तोड़ लेनी है। तो जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ की आपको यहाँ पे लोई तोड़ लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे रोटी के साइज़ का बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने लोई तोड़ लिया है। आप इससे पूरी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं और कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। तो प्री मिक्स को आप ज़रूर बना करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख लीजिए। चलिए अब मैं इसे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके और बेल ले रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल रोटी की तरह ही हमें बेलना है। तो चलिए मैं यहाँ पे बेल करके पहले इसे तैयार कर ले रही हूँ। बस अब आपको बिल्कुल राउंड शेप का चाहिए तो आप कोई भी यहाँ पे टिफ़िन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप कट करके राउंड कर लीजिए या फिर एज इट इज़ भी आप इसे पैन पे डालकर सेक सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ थोड़ा सा। इस तरह से साइड में जो एक्स्ट्रा आटा बचेंगे उसे वापस से उसी आटा में मैं ऐड कर दूँगी। और देखिए बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट हमारी ये रोटी मिनी रोटी बनकर के तैयार हो चुकी है। आप इसे पूरी कहें, पराठे कहें या फिर रोटी कहें दोस्तों। इसी तरह से सारे बेल करके हमने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे बनाना कैसे है तो वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से सारे बना करके आपको रेडी कर लेने हैं। तो चलिए एक पैन को मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे प्रोसेस करना है। तो जितने भी आपके पैन पे आ जाए उतने डाल लीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे उलटते पलटते हुए बिल्कुल रोटी की तरह हमें यहाँ पे सेक लेना है। तो देखिए दोस्तों, बिना तले हुए इस टेस्टी सी रेसिपी को मैंने बना लिया है। तो मेरे इस तरीके से आप भी बनाइएगा और अपने परिवार में जो भी घर में व्रत किए होंगे उन्हें भी बना करके इस रेसिपी को ज़रूर खिलाइएगा। अब इसे उलटते पलटते हुए हमें बिल्कुल अच्छे से फुला लेना है। ये रोटियाँ फूल भी जाती है देखिए।
कैसे हमारी ये रोटी फुली फुली बन करके तैयार हो रही है, देख रहे हैं। ऊपर से हमें यहाँ पे घी लगा लेना है। घी लगाना आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो घी लगा कर खाएं या फिर बिना भी घी के भी आप खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट ये रोटी बन करके तैयार होती है। मीडियम फ्लेम पे उलटते पलटते हुए हमें इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी सेक लेना है। अगर आप बिल्कुल ही नॉर्मल थोड़ा सा ही सेकना चाहते हैं तो आप इसे क्रिस्प ना करें, पर मैं यहाँ पे घी लगाकर थोड़ा सा क्रिस्प कर ले रही हूँ और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है क्रिस्पी क्रिस्पी सी रोटी खाने में। तो उलटते पलटते हुए मैं इसे तेल देखिए सेक ले रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, देखिए। बिल्कुल इसी तरह से आप भी बना करके अपने व्रत के दौरान खाइए और फैमिली में सभी को खिलाइए। दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से डाल करके इसे भी सेक ले रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हमें उलटते पलटते हुए यहाँ पे इसे भी सेक लेना है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर रेसिपी पसंद आती होगी दोस्तों तो कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए इसे उलटते पलटते हुए मैं बिल्कुल घी लगा करके अच्छी तरह से क्रिस्प इसे भी मैं यहाँ पे सेक करके रेडी कर ले रही हूँ। चलिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस भी दे दीजिएगा ताकि ये साइड से भी सिक जाए। चलिए सिक करके तैयार हो चुके हैं हमारी ढेर सारी रोटियां। बिल्कुल मेरे इस खास तरीके से आप व्रत में इस रोटी को ज़रूर बनाइएगा और प्रीमिक्स को बनाकर ज़रूर स्टोर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आती होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब मैं इसे स्पेशल रायता के साथ सर्व कर ले रही हूँ। इस टेस्टी से रायता के साथ इस रोटी को ज़रूर बना करके खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चलिए इस तरह से मैंने बना करके स्पेशल व्रत की थाली तैयार कर ली है। तो कैसी लगी रेसिपी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।